बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हाज़रीन महफ़िल, यारान तरीक़त, ख़वातीन व हज़रात, उलमाए कराम, सूफ़ियाए कराम, सदात इज़्ज़ाम, अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक दफ़ा फिर इस सरज़मीन पर अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये हमारा सालाना दौरा होता है जिसमें सबसे मुलाकात करना मकसूद। वैसे तो सारा साल सिद्दीकी साहब और इनके साथ जितने भी मुतवस्सिलीन हैं सब मिलते रहते हैं। साल में 2 उर्स होते हैं, वहाँ भी आपसे मुलाकात होती है। बहरहाल ये एक साल में एक टूर, मुलाकात भी होती है और कुछ बात अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की वो भी हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ें। हज़ारों दरूद हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़ारों दरूद हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो ये मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल, उसके ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम होते हैं हमारे पूरे मुल्क में। अभी दौराजात शुरू हैं, काफ़ी जगहों के हो गए हैं। अभी आज यहाँ है, कल मियाँ वाली, फिर वाह कैंट, हरीपुर, कामरा, पिंडी और इस तरह। उसके बाद फिर आगे कराची और सिंध का पूरे यानी 4 सूबों में हमारा विज़िट होता है। अभी लाहौर का प्रोग्राम डॉक्टर साहब के पास करके आए हैं, तो वहाँ भी मुलाकात होती है साल में 2 दफ़ा। और एक सालाना से रोज़ा चिल्ला भी होता है, वो भी तरबियत का निज़ाम। ये भी अलगरज मोहब्बत मिशन का ये काम है कि मोहब्बतें वहाँ भी बखेरना और घर घर जाकर भी बखेरना, और तरबियत तालिबीन हक और तालिबान हक की तरबियत करना, और उनको ज़िक्र इलाही देकर अल्लाह के करीब करना, अल्लाह की मोहब्बत का शिकार बनाना, यही मकसद है। और आज का ये वक्त और सोशल मीडिया का, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के खिलाफ ही तबलीग कर रहा है, कि पहले तो ये था ना कि तबलीग इस्लाम की थी या दीन की थी, अपने तरीका की थी, अपना जो तरीका हक है अहले बैत और सहाबा की गुलामी में, औलिया अल्लाह की गुलामी में, इन चीज़ों को बयान किया जाता था। आजकल जो बयान हो रहा है तो एक ही मसलक के, एक ही अकीदे के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। तो यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आम जोहला का टब्बर अगर करे तो और बात है, और अगर उलमा का टब्बर करे तो ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन ये उनका काम, उनके ज़िम्मे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल है। एक मुसलमान के लिए सब कुछ जो कुछ भी है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप अलैहिस्सलाम का तरीका है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सब कुछ अता करने वाली है, और आपके वसीला ही से सब कुछ मिलता है। जो लोग इसके कायल नहीं, ये उनकी मर्जी, लेकिन मुसलमानों का ये शार रहा है कि जिसने जो कुछ पाया है वो हजूर अलैहिस्सलाम के जूतों के तुफैल पाया है, आपके नालैने मुकद्दस के तुफैल पाया है। आपके नालैन की खाक का सुरमा जिसने बनाया वो अल्लाह का वली ठहरा, और जिसने आपके नालैन को, आपके तरीके को फॉलो किया, उसने खुदा तक वही पहुंचा, वही खुदा को फॉलो करने वाला और सही खादम इलाही साबित हुआ, अल्लाह का बंदा साबित हुआ। आज तक कोई एक ऐसा नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बगैर अल्लाह तक पहुंचा हो। अगर कोई कहता है वो शैतान है, उसने इसी वसीले का तर्क किया,
आज तक उस पे लानत का तौक है उसके गले में और लोग उस पे लानतें भेजते हैं। इसी तरह अबू जहल, अबू लहब, इन्होंने क्या किया, दरमियान में आका का जो वसीला था, आका की जो निस्बत थी, इसको तर्क किया। अल्लाह अल्लाह करते थे, नाम उसका भी पुकारते थे और जैसे भी बनाए हुए थे उस जैसे और भी समझते थे। हजूर ने कहा उस जैसा कोई नहीं, ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, एक खुदा को मानो, लेकिन मेरे पास आओ फिर एक खुदा को मानो। वसीला मुस्तफा का होगा, करम खुद खुदा का होगा। तुम वसीले को छोड़ के जो मर्जी करते रहो। और आपके सामने है उनका हाल क्या है। तो मुसलमानों को क्या तरीका रहा, शैतान का क्या रहा कि मुस्तफा के अलावा खुदा की तरफ, और कुफार और मुशरिकीन का क्या तरीका रहा, मुस्तफा के अलावा खुदा की तरफ। और आपके बाद अहले बैत और सहाबा के वक्त भी मुसलमानों का यही तरीका था कि तवस्सल हजूर से कायम रखते थे, निस्बत बातनी हजूर से कायम रखते थे। और जो नहीं रखते थे उनमें यजीद आपके सामने है, उसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी पता नहीं किस खुदा को मानता था। क्योंकि अगर रसूल का दामन पकड़ के रखता तो खूने रसूल की खुशबू को सूंघ लेता। वो ऐसा कुत्ता था, ऐसा खंजीर था कि उसको खुशबुए मुस्तफा नजर नहीं आई, वो सूंघ नहीं सका और उस खानवादे से टक्कर लेके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि ठाकर से जो टक्कर लेता है उसका कुछ नहीं रहता, ठाकर से टक्कर खाने वाला रेजा रेजा होता है। तो ये अजीम शख्सियत से उसने टक्कर खाई और खुशबू को न सूंघा। वजह क्या थी, दरमियान में वसीला हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। इसी तरीके से आगे आप चलते आए, सहाबा का जमाना जितनों ने मुखालफत की, हजूर का वसीला नहीं, हजूर से इश्क नहीं। अगर हजूर से प्यार हो तो हजूर के गुलशन की कलियां हैं सहाबा, उनसे प्यार न कर। ताबीन उनको देखने वाले, तबा ताबीन उनको देखने वाले, और औलियाए मुतकद्दिमीन वो वासिलाने हक, वो इश्क इलाही के कुछ था, अल्लाह के वली, खुदा के दोस्त, उनसे भी जो मिले वही जिनको मुस्तफा से मोहब्बत थी। जो मुस्तफा को दरमियान में आका अलैहिस्सलाम पे दरूद सलाम पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाह को दुआ पसंद आई और अपने किसी बंदे से उनको मिला दिया। क्योंकि खुद खुदा ये चाहता है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते को तलाश करो, ढूंढो, मुझसे मांगो मैं देता हूं। हम खुदा के पास जाते हैं, वो कहता है नहीं मेरे पास ना हो, मुझसे कुछ मांगो, क्या सीधा रास्ता। मौला वो क्या है, कहता है मेरे बंदों का रास्ता। या अल्लाह बंदों का रास्ता क्या है, क्या हर बंदे के पास हजार रास्ते हैं? एक मुरीद ही यहाँ लाखों में है, तो क्या मेरे पास 1000 रास्ते होंगे, 1 लाख रास्ते होंगे कि सबको एक रास्ते पे चलाना है? तो अल्लाह ने अकल अता की, उसने कहा नहीं, ये नादान की सोच है कि बंदे के पास रास्ते हैं। अहले इल्म, अहले दानिश, अहले मोहब्बत, अहले दिल, और जिनको इल्म से मामूर कर दिया गया, अलम नशरह लका सदरक के सीने का फैज अता करके बेहतरीन इल्म अता किया गया, जाहिर और बातन का, कुरान का, हदीस का, फिक्र का, अहले बैत की हुब का, हुब्बे सहाबा का, हुब्बे शेख का, हुब्बे मुर्शिदान हक का, जिनको इल्म अता किया गया, उनके लिए बंदे के पास रास्ता नहीं होता, वो बंदा ही रास्ता होता है। तो वो बंदे को जब पकड़ा तो कैसे वो मिला? हमने कहा था कि हमने दरूद पाक के बाद अल्लाह से राह हदायत चाहिए। उसने कहा आ जाओ, फिर हदायत यही है, जो मेरा रास्ता वो मेरा बंदा है, बस उसके पीछे चल पड़ो। वो मेरा रास्ता, वो मेरा बंदा, उसके पीछे चलना, गोया वो मेरे पीछे चलना। हत्ता के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दरमियान में है, वो बंदा, वो शेख लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर, मुस्तफा सबको लेके बारगाह खुदा में हाजिर, और सारी रात सजदे में रब्बे हबली उम्मती गिड़गिड़ा के रोते रहे इस उम्मत के लिए। और आज उम्मत को शक पड़ गया कि इख्तियार कितना है, इल्म कितना है,
जाहिल जो मर्जी कर ले जूते खाएगा, जब तक मुस्तफा को का वसीला और आपकी मोहब्बत को दरमियान में नहीं रखेगा, तू जो कुछ है पलीत है, हजूर को ले आ, दरमियान में आका का नाम ले ले, तू भी पाक, तेरा माल भी पाक। और एक वक्त आएगा कि खुदा तुझे वो कुर्ब देगा कि तुझसे मिलने वाले भी साफ हो जाएंगे, तुझसे मिलने वाले भी साफ हो जाएंगे। क्यों साफ हुए कि नहीं हुए साहबा? अशिद्दाउ रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफार। ये क्यों हुए? मिले किससे? मुस्तफा का फैज मिला, आपस में रहीम हो गए। ये तो कहेंगे खुदा की शान है, खुदा दे दे तो बंदे की शान है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत करने वाले। क्यों? मुस्तफा की वजह से। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों के टोटे करने वाले। क्यों? मुस्तफा की वजह से। तो हम अगर कायम हैं मोहब्बत पे तो मुस्तफा की वजह से, अगर हम सख्त हैं कुफ्र पे तो मुस्तफा की वजह से। तमाम तर है ही वजह, तमाम तर जो नुक्ता है वो सरकार की जात, वजूहात का असल हजूर की शान, जिससे तमाम वजूहात आई और हर एक मकाम को पाने के लिए एक सबब, और उस सबब की जड़ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अस्मा बिन्त सिद्दीक अकबर, ये उन लोगों से पूछो ना जो हजूर के मुरीद थे, साथ आशिक भी थे, सहाबी भी थे, और हजूर से के घर से भी तल्लक था, हजूर से इश्क भी करते थे। तो ये आपके उम्मती भी थे, आपके मुरीद भी थे, आपके तालब भी थे, आपके घर वाले भी थे, और आपके आशिक भी थे। इनसे पूछो कि मुस्तफा का तवस्सुल क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत क्या है। आका से मोहब्बत हो तो बंदा करता क्या है। आज इस चीज की कमी और फुकदान है। अगर हजूर की मोहब्बत होती तो ये जो एक दूसरे को घूर रहे हैं, पता नहीं अंदर इनको भूख लगी हुई है किस चीज की, वो हम सब तुम जानते हो, जिसकी वो भूख दूर हो जाए ना वो घूरना छोड़ देता है, वो घूर से निकलकर सरूर में आ जाता है। तो इनसे सबक हासिल करो। अस्मा बिन्त सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा व रजी अल्लाह अन्हो, जुनाब की साहबजादी, आप फरमाती हैं कि हमारे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुए मुबारक थे आपके, और हम उनको जो है एज ए तबरक पास रखते हैं। हमारे बच्चे जब बीमार हो जाए ना, हम पानी में भिगो के वो पानी देते हैं, घर में भी बरकत, बच्चे भी ठीक, सारी बरकत ही बरकत। तो जिस मुस्तफा का एक बाल मुबारक, मुए मुबारक इतना फैज देता है, मुए मुबारक वो मस करना, वो आपका तवस्सुल, वो आपके मुए मुबारक का वसीला इतना काम करता है, तो खुद मुस्तफा का वसीला कितना काम करता होगा, कितना काम करता होगा। हदीस पूरी की पूरी आप सहाबा का अगर देखें, अहले बैत का अगर देखें, तो तमाम हर जगह पे आपको हजूर सल्लम से मोहब्बत, गोया सहाबा व अहले बैत का ईमान ही मोहब्बत मुस्तफा था और है। और एक और बात सुन लो, आज भी जो मुसलमान है उसका ईमान सिर्फ इतना ही है कि वो हजूर सल्लम से मोहब्बत करता है। और एक और नुस्खा समझ लो, अगर अपना ईमान बचाना है तो सिर्फ अकल इस्लाम से मोहब्बत कर लो, ईमान भी बच जाएगा। मुर्शिद का क्या मतलब है, किसी पीर फकीर मुर्शिद शेख का क्या मतलब है कि उससे जब अटैच हो लोग तो उनको हजूर सल्लम की मोहब्बत का टच अता फरमा दे, और इस तरह वो खादिमुल कौम हो कि रात दिन बच्चे से लेके बड़े तक, छोटी बच्ची से लेके तमाम बूढ़ी खातून तक इतनी मेहनत करे, इस तरह का वो काम करने वाला और मेहनत करने वाला, और घर और जा बजा जाकर, जगह जगह जाकर इस तरह खादिमुल कौम बन जाए कि सब जब उसकी निस्बत में आ जाएं तो उनको निस्बत मुस्तफ़ा की खुशबू से नवाज दे।
ये उसके लिए होगा जिसके अंदर खालस मोहब्बत होगी, सच्ची अटैचमेंट शेख से होगी, सच्ची मोहब्बत शेख से होगी। तो जब ये सच्ची मोहब्बत होगी तो वो शेख ही नहीं कि जिसकी मोहब्बत से मोहब्बत मुस्तफ़ा हासिल ना हो। शेख की बड़ी निशानी यही है कि उसको मिलने के बाद मुस्तफ़ा करीम के जलवे उसको नवाजने के लिए मुंतजिर हैं। जरा उधर झुक के तो देखे अपने तस्वीर अपने यार की और दरबार उस परवरदिगार के महबूब का, और उसके अंदर जरा झुक के देखे तो हजूर सल्लम के जलवे अपने मोहब्बत की खैरात से उसको अता करते हुए ऐसे उसको उसके दिल को सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे कि उसी दिल से फूल भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे। सारी चीजें इसी में है कि हमें इतनी मोहब्बत हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इतनी मोहब्बत हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि तब बाकी तमाम चीजों से हटकर उस तरफ हम लग जाएं जो हम तसव्वुर यकसुई देते हैं और सलीका यकसुई सिखाते हैं कि अदब सब का तलब एक की, कि हर एक चीज को छोड़ अपना जो रहबर है उस्ताद मुर्शिद उसकी तरफ अपने मुंह को मोड़। उसका माना क्या है कि जब हर एक चीज को छोड़ के एक तरफ जाएगा, उस एक का भी एक है, हर एक से गुजर कर उस एक मोहम्मद में जाके खत्म हो जाएगा। उस एक मोहम्मद में हर खत्म होने वाला। आज तक ऐसा नहीं हुआ। चैलेंज है इस बात पे कि फना फिर रसूल हो और अल्लाह को कबूल ना हो, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदा को आज तक कबूल ही वही हुआ है जो फना फिर रसूल हुआ है। खुदा को कबूल ही हुई। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व मिनन नास अजमईन। बुखारी शरीफ की हदीस कि तुम में से कोई भी ईमान ही नहीं ला सकता, उसका ईमान ही नहीं है। एक ही कसवट्टी रसूल ज़हन में रख लो, किसी का ज़ाहिरी हुलिया मत देखो। लिबास खिज़र में फिरते हैं लाखों राहज़न, और मैंने कहा जो जाहिर में बड़े दीनदार नजर आते हैं अंदर से वही पुराने गद्दार नजर आते हैं। जुबान पे बहुत तकरीरें हैं इनके मामूद, मगर दौलत दिल से लाचार नजर आते हैं। तो लिबास खिज़र में फिरते हैं लाखों राज़न, इनकी उस शक्लों को मत देखो। शक्ला वेख के न भूली खाजा, बारो चिट्टियां थे अंदरों कालड़ियां। इस जमाने से वास्ता पड़ा है, ये क़यामत सुगरा है, दौरे फितने, नए नए फितने उठ खड़े हुए हैं 1445 साल में। तो ना तो किसी ने कुरान को समझा, ना किसी ने हदीस को समझा। आज कोई भी कतूरा उठ के ये कहता है कि मैं कुरान और हदीस को जानता हूं। हद हो गई। हमने जो कुछ मानना है, सीखना है, समझना है, वो अहले बैत और सहाबा से सीखना है। जो अहले बैत और सहाबा से हट के बताए वो खुद ही मुनकर है, वो खुद ही जाहिल है, वो खुद ही मुर्तद है। उसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम तक जो इस्लाम पहुंचा, जो तालीमात पहुंची हमारे दीन की, इस्लाम की, हजूर सल्लम की, उस कुरान और हदीस का जो नचोड़, उसकी जो फहम और फरासत, उसका फहम, उसकी तफसीर और असल उसका अमर और हुक्म जो हम तक पहुंचा, वो अहले बैत और सहाबा से पहुंचा। ट्रांसफर करता हुआ ताबीन और तबा ताबीन से होता हुआ आगे जो उलमाए मुतकद्दिमीन आए, औलियाए हक आए, वह खुदा मस्त लोग आए, वो औलियाए हक, वो मौलवी जो मौला में फना था। आज का ये मौलवी रौला वाला है। वो मौलवी जो अल्लाह का वली था, जो मौला में मस्त था, जो मौला वाला था। उन मौलवियों से वो नेक हस्तियां, बरगुज़ीदा हस्तियां अलैहिमुर रहमा, उन लोगों से जो आगे दीन और इस्लाम पहुंचा, वो हक है। आज उठ के कोई एक बच्चा बचूंगड़ा कह देता है कि ये कुरान का माना ये और हदीस का माना ये सब फजूल और अबस और बकवास है।
ऐसे लोगों से, नौजवान तबके को मैं कहता हूं बचो, वरना ईमान चला जाएगा। चंद दिन की जिंदगी है, अपने सामने देखते हो कितने लोग मरते हैं, पानी दे, कितने लोग मरते हैं, जवान भी मरते हैं, हर किस्म के मरते हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब। तो पता है कोई पता है किसी को क्या है होना है, क्या है? तो ऐसा ना हो कि ऐसे बंदे के को फॉलो करके तुम अपना ईमान जाया कर चुके हो, और जब कब्र में जाओ तो सामने वो चेहरा बद्दुहा नजर आए और तुम पहचान न सको, और नतीजतन तुमको जहन्नम में फेंक दिए जाए। और पता है यहां आपको जरा सा सर दर्द हो तो एक छोड़ के 2 पैनाडोल खाते हो ताकि आराम आ जाए। जब भी बीमार हो उठा के फौरन आला से आला हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, और खरी दवाई कहते हैं जहां 1 नंबर डॉक्टर हो, इल्ला माशाल्लाह अब तो वो भी खत्म ही हो गए हैं उधर भी, और दवाइयां भी पता नहीं कितने नंबर। बहरहाल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं कि 1 नंबर डॉक्टर हो और 1 नंबर दवाई हो ताकि बच्चा हमारा ठीक हो जाए। बच्चा भी कहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, जरा सी तकलीफ हो बर्दाश्त नहीं होती। और कब्र में अगर वो पाक चेहरे वाला आया, तू पहचान न सका, तो वहां कौन सी पैनाडोल और डॉक्टर और 1 नंबर दवाई कौन सी काम आएगी? कौन सा हॉस्पिटल बचाएगा तुझे? जलन का पता है कितना दर्द होता है? एक सट लग जाए ना बर्दाश्त होती है, लेकिन थोड़ा जला के थोड़ा जिस्म एक दिन चेक करो जरूर कि जलन की तकलीफ कितनी होती है। ये बीबियां बैठी हुई हैं ना, रोटी पकाते हुए जब इनके हाथ जल जाते हैं, इनसे पूछो किस कदर तकलीफ होती। पूरे का पूरा ही उठा के किसी को उसमें फेंक दें तो उसका क्या हशर होगा? क्यों फेंका गया? कि इसने पहचाना नहीं। किसको नहीं पहचाना? अपने नबी को, पंखा थोड़ा, अपने मुस्तफा को, अपने रसूल को, अपने उस मोहसिन को, अपने उस दिलदार को। या अल्लाह, दिलदार को तो हर कोई पहचान लेता है। अल्लाह कहेगा कि दिलदार इसने बनाया ही नहीं, क्योंकि दिलदार बनाने वाला होता है हुबदार। इसने दिलदार नहीं बनाया, ये है गद्दार। अब देखो, गुनाहगार की बख्शिश है, गद्दार की नहीं है। जो राह में छोड़ जाए वो काफिर से भी बदतर है, वो काफिर से भी बदतर है जो रास्ते से भाग जाए। तो गद्दार की मगफरत नहीं, गुनहगार की है। इसने दिलदार इसलिए नहीं समझ सका कि इसने हुब अंदर पैदा नहीं की। तो मैं ये कहूंगा कि आजकल के इस वक्त में सोशल मीडिया से बचते हुए ऐसे लईन लोग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ भौंक रहे हैं, और अहले बैत की शान पाक के खिलाफ भौंक रहे हैं, सहाबा की शान के खिलाफ भौंक रहे हैं, ऐसे और औलिया अल्लाह की शान के खिलाफ भौंक रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो। इन्होंने ना कुरान को समझा है, ना हदीस को, और फिक्र इनकी है ही नहीं, और इस्लाम मुसलमानी इनकी नहीं है, ना इस्लाम ना दीन को जानने वाले। और लाजमी बात है, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, मुर्शिद शैतान होता है। इनका कोई मुर्शिद नहीं, आप चेक कर ले। किसी का कोई उस्ताद और मुर्शिद नहीं। जिसका कोई पीर उस्ताद ना हो, उसका उस्ताद और मुर्शिद शैतान बन जाता है। और कुरान में है कि जिसको हिदायत देना न चाहे, फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, कभी वो वली और मुर्शिद को पा ही नहीं सकता, कभी उसको वली और मुर्शिद हासिल ही नहीं हो सकता जिसको वो गुमराह करना चाहे। इनको उसने गुमराह किया हुआ है, इनका ना वली है ना इनका कोई मुर्शिद। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, और ताकि अपनी अपनी कब्र में जब जाओगे वो पाक चेहरा सामने आएगा। ये महफिल, ये बयान, ये कैफियत, ये इश्क के जज्बात, ये हजूर सल्लम की नवाजिशात, ये सारी साथ होंगी। जो ही चेहरा सामने आएगा, कदमों में गिर जाता है बंदा, कदमों में गिर जाओगे जरूर कि ये वही दिल रुबा है, मर के पहुंचा हूं जिसके लिए मैं, ये वही दिलदार है, वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरा इश्क है। सारी उम्र जिसको याद करता रहा, आज सामने आया। आया भी कहां आया?
जो सबसे मुश्किल वक्त था वहां आया, जो सबसे कठिन जगह थी, सबसे, उससे आगे फिर जहन्नम या दोज़ख, यही फासला होना है। अगर वो ना आता तो जहन्नम था, आगे भी न पहचानता तो जहन्नम था। वो वहां आया कि मुश्किल हल हुई, मैंने देखा, मैं पुकार उठा। ये वही दिलरुबा है, मर के पहुंचा हूं जिसके पांव की खाक होने के लिए। ये वही दिलरुबा है, जब पहचान लेंगे तो इंशाअल्लाह एक तरफ से जन्नत की खिड़की खुलेगी। और वहां पे फिर क्या है, फिर कलंदरी क्या करते हैं, कलंदरियों का एक ही काम है कि हमेशा अल्लाह के इश्क में धमाल डालते हैं। उनको हुरो कसूर जन्नत से ताल्लुक नहीं, हुरो कसूर और जन्नत का ताल्लुक उनसे है। वो तो अल्लाह के इश्क में चलने वाले, बैठने वाले, सोने जागने वाले, चलने फिरने वाले, गुनगुनाने वाले और महकने वाले, मुस्कुराने वाले, बर्दाश्त करने वाले, अल्लाह के लिए मारने वाले, अल्लाह के लिए मरने वाले, अल्लाह के लिए मस्त होने वाले, अल्लाह के लिए नाचने वाले, ये वो लोग हैं जो सच्चे खादमे अल्लाह हैं, सच्चे खादमे इलाही हैं। ये वो लोग हैं। कैसे बने? मुस्तफ़ा की नजर करम से गोया वसीला मुस्तफ़ा काम आ गया, मैं सही मानों में बंदा खुदा बन गया। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता करे और इस मिशन पे कायम रहने और वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वाली वसाबी वबारक वसल्लम। मैंने जो हदीस पढ़ी थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व मिनन नास अजमईन, इसकी अगर मैं वजाहत और करूँगा तो कई और घंटे दरकार हैं। थोड़ा सा मैंने उसका हुब वाला एक लफ्ज, एक हर्फ मैंने उठाया कि सारा कुछ जो कुछ है वो हुब के अंदर है। अगर हुब नहीं, ईमान ही नहीं। बस मोहब्बत नहीं, ईमान ही नहीं। मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल का मकसद यही है कि मोहब्बत पैदा की जाए। किसकी? अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत सहाबा की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, मुसलमान मोमिनीन की मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत और फिर तमाम इंसानों की मोहब्बत। ये मोहब्बत मिशन का मंशूर है। अल्लाह पाक हमें इस पर इस्तिकामत अता करे और कामयाबियों से नवाजे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम।